नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं छाया गनौलिया। आज की खास रिपोर्ट बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है, यानी कि एक मामला जो कि बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और मामला है तेज प्रताप यादव को लेकर। और मैं महिला का नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज एक प्रीवेसी होती है, एक प्राइवेसी होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, जिन्होंने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है लेकिन डिलीवरी के बाद वह अस्पताल से घर नहीं लौटी। इस पूरे प्रकरण में तब तूल पकड़ लिया है और जब इलाज से जुड़े पर्चों में, यानी कि जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन जो सामने आता है उसके अंदर आरजेडी नेता यानी कि तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया है और अस्पताल प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि तेज प्रताप कई बार उस महिला को देखने अस्पताल आए थे और पूरा मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार का कहना है कि जो महिला है उनकी डिलीवरी के बाद से ही उनका कोई स्पष्ट पता नहीं है और वह घर नहीं लौटी हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इलाज से जुड़े दस्तावेजों में तेज प्रताप यादव का नाम होना इस मामले को राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर संवेदनशील बना रहा है। अस्पताल प्रशासन की ओर से ये जरूर कहा गया है कि तेज प्रताप यादव उस महिला को देखने के लिए कई बार अस्पताल आए हैं, यानी कि कई बार वो उस हॉस्पिटल में आए हैं उस महिला से मिलने के लिए, लेकिन उनके नाम के ट्रीटमेंट पर्चे में दर्ज होने के अगर उसको बात करें कि उसका नाम है कि नहीं है, तो उसको लेकर साफ और विस्तृत स्पष्टीकरण अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, दिखा नहीं है। इसी वजह से सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पूरे विवाद पर तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो महिला है उनके नवजात बच्चे से उनका कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये सोची समझी आप साजिश कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तेज प्रताप यादव ने यह भी बताया है कि इस तरह की खबरों और आरोपों से उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही वो ये भी कहते नजर आए जब एक मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा था कि क्या आप डिप्रेशन में हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ। उनका दावा है कि बिना किसी ठोस सबूत के उनका नाम इस तरह से घसीटना ना सिर्फ गलत है बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी ये एक बहुत बड़ा असर डालता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। और वहीं अगर उस महिला की बात करें तो उसके परिवार की ओर से मांग की जा रही है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और ये स्पष्ट किया जाए कि डिलीवरी के बाद जो महिला है आखिर वो कहां है और अस्पताल के रिकॉर्ड में तेज प्रताप यादव का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया है। क्योंकि जब भी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट जाता है तो उनका एक आईडी कार्ड मांगा जाता है और अगर आप मैरिड हैं तो उनके पति का नाम मांगा जाता है और स्पेशली अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो वहां पर तो उनके हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ही जाती है। और परिवार का कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की अफवाहों को र्यूमर्स पर विराम लग सके। फिलहाल इस मामले में ना तो किसी तरह की एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि हुई है और ना ही किसी जांच एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया है। मामला अभी मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों तक सीमित है, लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा तुल पकड़ा जा रहा है और जितनी तरीके से ये वायरल हो रहा है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है, देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर से ये बिहार की राजनीति में हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है और दस्तावेज चूक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। क्योंकि जो वो महिला है उनकी डिलीवरी के बाद सामने ना आना और अस्पताल के पर्चों में एक बड़े राजनीतिक नाम का होना और दोनों पक्षों के विरोधाभासी बयान को अगर देखें तो ये सभी सवाल अभी पूरे के पूरे ऐसे असमंजस में पड़े हुए हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अस्पताल प्रशासन इस पर क्या विस्तार से बात करती है, क्या सफाई देती है और परिवार को उस महिला से जुड़ी क्या जानकारी मिलती है और क्या इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक जांच शुरू होनी चाहिए या नहीं।
जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक इस मामले को लेकर अटकलें और चर्चाएं जारी रहेंगी और उसकी संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती है। पर्चा बोला, बयान बदले, सच अभी भी अधूरा है। इसी के साथ अगर इस पूरी रिपोर्ट को देखें, और मैं और चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि ये वही महिला है जिसका नाम तेज प्रताप यादव से पहले भी जुड़ा था और शादी को लेकर जुड़ा था कि इन दोनों ने शादी कर ली है और ये लोग काफी सालों से, 12 सालों से ये दोनों साथ में रिलेशनशिप में भी थे। और एक इंटरव्यू के अंदर तेज प्रताप यादव से ये भी पूछा गया था कि क्या जो सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट डाले थे, क्या वो आपने खुद ने डाले थे या फिर हैक हुआ था, क्योंकि उन्होंने वो सारे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था या फिर जिस तरीके से फोटोज वायरल हुए थे और उन्हीं के अकाउंट से अपलोड हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उनका जो अकाउंट है वो हैक हो गया था। लेकिन उसी के तुरंत बाद जब एक मीडिया पर्सन ने उनके साथ इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने ये कबूल किया था कि हाँ, वो जिस अकाउंट पर उनके जो वीडियोस रिलीज हुए थे एंड जिस तरीके से उनके जो फोटोज रिलीज हुए थे वो उन्होंने खुद डाले थे। उन्होंने इस चीज को माना था कि जिस इंसान के साथ उन्होंने वीडियो डाली या फोटोज डाली वो उन्होंने खुद ने अपने अकाउंट से खुद डाली थी, तो इस चीज को तो उन्होंने माना था। लेकिन उसके बाद फिर उस महिला ने डिलीवरी दी है, एक बच्ची को जन्म दिया है और फिर इस तरीके से जितनी भी राजनीतिक और सामाजिक चीजें हैं वो तेज हो गई हैं। अब अफवाह भी हो सकती है या क्या है वो तो वो खुद बताएंगे। और इसके अंदर एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि वो बच्चा आखिर किसका है, तो उससे तो पूरा सिंपल हो ही जाएगा, सारा सच सामने आ ही जाएगा। और इसी के साथ इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ और मैं हूं छाया गनौलिया। धन्यवाद।